और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 13.4। तो 13.4 को पढ़ने से पहले जो भी बेसिक जानकारी है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। ये बच्चे, यदि हम बात करें ये एक्सरसाइज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक्सरसाइज आपको क्लास 9th में नहीं मिली थी, ठीक? 9th में करें नहीं मिली थी, 10th तो ये हम करें 9th में नहीं मिली थी। तो यहाँ समझे, आपने 9th में सीखा था घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इन सब के बारे में सीख लिया था। ये बच्चे एक शेप हमारा और होता है। अगर हम बात करें, एक होता है शंकु छिन्नक, शंकु छिन्नक, जिसे अंग्रेजी में फ्रस्टम कहा जाता है, ठीक है। अब यहां समझिएगा बच्चे, शंकु छिन्नक बनता कैसे है। अगर हम बात करें, मान लेते हैं कोई शंक्वाकार वस्तु है, ठीक, कोई शंक्वाकार वस्तु है और उस शंक्वाकार वस्तु के आधार के समांतर अगर हम कहीं से काट दें, ठीक, शंक्वाकार वस्तु जो है उसके आधार के समांतर हम कहीं से काट कर अलग कर दें। जैसे मान लिया हमने यहां से काट कर इसको अलग कर दिया, ठीक। तो जब काट कर अलग करेंगे तो ये जो नीचे वाला भाग बचेगा, ये बच्चे, ये नीचे वाला भाग जो बचेगा ये शंकु छिन्नक का आकार ले लेगा, ठीक। यदि हम बात करें शंकु छिन्नक में तो दो आधार होता है, एक ये और एक ये, ठीक। शंकु छिन्नक में कितने आधार होते हैं? तो शंकु छिन्नक बनता कैसे बच्चे? हमने आपको बताया कि कोई अगर शंक्वाकार वस्तु है, उस शंक्वाकार वस्तु को हम कहीं से भी आधार के समांतर यदि हम काट देते हैं तो वो शंकु छिन्नक का आकार लेता है। जैसे हम लोग टोपी लगाते हैं ना, वो ठंडी वाली टोपी जाने से बचने के लिए, वो भी शंकु छिन्नक के आकार का है। वही गिलास हमारे पास कर दीजिए तो उसको भी एग्जाम्पल दे दें, वो एकदम ठीक सटीक बैठेगा, ठीक। तो अगर बच्चे तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां से आप, जैसे वो क्या कहते हैं जो मुस्लिम समुदाय में लगाते हैं, मुस्लिम धर्म में लगाते हैं, वो टोपी ऊपर से जुलाहे की टोपी कहा जाता है ना उसको, हाँ हो वही कहा जाता है ना, वो भी होता है शंकु छिन्नक के आकार का। ये बच्चे, जैसे हमारे पास एक गिलास है, इस गिलास को आप देख सकते हैं, ये भी शंकु छिन्नक के आकार का है। कुछ लोग अपने दावा पेश करेंगे कि सर ये बेलन के आकार का है, ठीक। अगर हम यहाँ समझते कि आप बेलन की यदि हम बात करें तो बेलन में जितनी अगर आधार यहाँ है उतने आधार यहाँ भी रहता है। तो दोनों में अंतर जान लीजिए कि शंकु छिन्नक और बेलन में अंतर का होता है। हालांकि दोनों देखने में एक जैसे दिखते हैं, कहेंगे कि हम अंतर कैसे जाने, तो दोनों में हम अंतर आपको समझाते हैं। अगर हम बात करें बच्चे बेलन की, तो बेलन का हम दोनों का एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। ये बेलन है, देखिएगा, जितना आधार इसका यहाँ पर है उतना ही आधार इसका ये यहाँ पर भी है ना। तो ये बेलन के आकार का है। लेकिन अगर हम बात करें शंकु छिन्नक के, तो शंकु छिन्नक में एक आधार कुछ और होगा, दूसरा आधार कुछ और होगा, दोनों का आधार डिफरेंट होता है, वो शंकु छिन्नक होता है। जैसे देखो, यहाँ आधार कुछ कम है और यहाँ आधार कुछ ज्यादा है, तो ये शंकु छिन्नक है। बात सुनाई? तो अब आप जान चुके हैं दोनों में अंतर क्या है कि बेलन और शंकु छिन्नक में। हालांकि देखने में दोनों वैसे ही दिखते हैं, लेकिन ये जानते रहेगा कि शंकु छिन्नक में दो आधार होता है, दोनों डिफरेंट होता है। जबकि बेलन में भी अगर हम चाहें तो दो आधार होता है, लेकिन दोनों आधार सेम होता है। बात सुनाई? तो चलिए समझिएगा ध्यान से। तो ये तो आप जान गए कि भैया शंकु छिन्नक बनता कैसे है और आप अंतर कैसे जानेंगे, पहचानेंगे कैसे, ये सारी चीज आप जान चुके हैं। अब अगर बच्चे हम बात करें, शंकु छिन्नक में अगर दो आधार है तो स्वाभाविक सी बात है कि दो त्रिज्या भी होगी, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इतनी त्रिज्या कुछ और होगी, मान लिया हमने R1 कम है, और इस त्रिज्या को हमने मान लिया क्या, R2, दो त्रिज्या भी होगी। लेकिन अगर हाइट की बात करें तो हाइट तो सेम होगी, तो हाइट तो एक ही होगी। और यदि स्लैंट हाइट की बात करें तो स्लैंट हाइट भी एक ही होगी, तेरे को जाएगी उतनी ही होगी, ठीक। तो यहाँ समझिए, केवल बदला क्या, मतलब कि दो त्रिज्याएं होंगी, दो त्रिज्याएं डिफरेंट होंगी, बाकी स्लैंट हाइट भी सेम होगी, हाइट भी सेम होगी। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं शंकु छिन्नक का
वक्र यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु चिन्हक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, और उसे कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया और पार्श्व को। और उसके बाद यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं शंकु चिन्हक का आयतन। ठीक, ये 3 चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। बात सुनाई। तो कुछ फार्मूले जो हैं उन सभी को हम लिखा देते हैं। तो ये बच्चे अच्छा आकृति बिठा दिया, आकृति कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कुछ फार्मूले हैं, यहाँ समझ लीजिए। सबसे पहले हम तिर्यक ऊंचाई का ही फार्मूला आपको लिखवा देते हैं। जैसे वहां पर हम पढ़ते थे बच्चे, अगर शंकु की हम बात करें तो होता था L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, है ना। वहां पर हमारा तब हुआ करता था जब हमारी रेडियस भी एक हुआ करती थी, हाइट भी एक ही हुआ करती थी। यहाँ भी अगर हम बात करें, हाइट तो हमारी एक ही है, लेकिन रेडियस यहाँ पर क्या है, 2 है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा, अगर देखो अगर यहाँ L लिखोगे तो उस साइड वाला अंडर रूट में रहेगा, और अगर यहाँ स्क्वायर लिखोगे उस साइड वाला भी अंडर रूट में नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा, L हम लिखे L बराबर अंडर रूट में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर R1 की हम बात करें तो R1 हमारा R1 इज ग्रेटर देन R2। यहाँ पर R1 जो है वो R2 से क्या है, बड़ा है। ठीक, तो चलिए ये हमारा हो गया कुल मिलाकर के स्लैंट हाइट का फार्मूला, तिर्यक ऊंचाई का। ठीक, अब अगर हम बात करें बच्चे शंकु छिन्नक का, शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठीय या पार्श्व कह लीजिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है पाई L पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2, पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2। ठीक, ये हमारा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अच्छा दिमाग लगा के बताओ, देखना होगा नहीं है किताब में, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ कि संपूर्ण क्या होगा। शाबाश, बहुत अच्छे, दोनों आधार जुड़ जाएगा। ये भी आधार, वक्र में हमने बताया था कि वक्र में आधार नहीं होता है, संपूर्ण में आधार जुड़ जाएगा। तो ऐसे बना था ना हमारा प्रश्न कुछ इस तरीके से, इसलिए हमने पूछा कि थोड़ा दिमाग लगाओ, देखते हैं। ठीक, तो दोनों आधार हमारा जुड़ जाएगा, एक आधार ये, एक आधार ये। तो इसका आधार है तो वृत्ताकार है। अगर R1 मानोगे तो पाई R1, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, तो पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएगा संपूर्ण। ठीक, तो शंकु छिन्नक का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये तो राबे करेगा पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2, और यहां हो जाएगा प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। तो ये देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान देना कि वक्र अगर आपको पता है पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2, हम जानते हैं 2 आधार होता है, दोनों आधारों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो संपूर्ण आ जाएगा। तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, याद करो, हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन इसमें कभी कंफ्यूज, भैया 2 आधार है, एक की त्रिज्या R1 होगी, दूसरे की त्रिज्या R2 होगी, स्वाभाविक बात है पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, वक्र का हम जानते हैं। ठीक, उसके बाद समझिए एक फार्मूला और है इसका आयतन। तो शंकु छिन्नक का आयतन, और तुम्हें डैश डैश नहीं मारना बच्चे, लिखना है। तो यहां समझिए इसका होता है 1/3 पाई H ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये हमारा हो गया आयतन इसका। ठीक, ये 3 फार्मूले हैं, वो तिर्यक ऊंचाई का तो ये है। बाकी फार्मूला याद करना कठिन भी नहीं है। देखो इसको तुम कैसे याद करोगे, 1/3 पाई H तो राबे करेगा,
ठीक, ऐसे समझ लो, शंकु वाले से रिलेट करके पढ़ो कि शंकु का होता था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी यहाँ पर रेडियस चेंज हो रही थी, इसलिए रेडियस के सिलसिले में बात होगी, बाकी तो सेम रहेगा। तो 1/3 पाई एच तो रहा करेगा ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, है ना। बता सकते हो सब लोग? देखना नहीं है व्हाइट बोर्ड में, बता लोगे? चलो बताओ आयतन। हाँ चलो, 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक। और उसके बाद यदि हम वक्र की बात करें तो वक्र होता है पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2, और बाकी संपूर्ण कहोगे तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर जोड़ दो, और तिर्यक ऊंचाई की L बराबर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस H2 का स्क्वायर। बात सुन रहे सबको? ठीक, तो चलिए अब हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग इसका पहला क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। पानी पीने वाला एक गिलास, ये देखो गिलास का हमने एग्जांपल दिया था, गिलास आ भी यही पानी पीने वाला एक गिलास। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेमी ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। मान लेते हैं इसकी ऊंचाई कितना है, 14 सेमी, ठीक। छिन्नक के आकार का है, दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास, दोनों का व्यास दिया हमको, तो मान लेते हैं ऊपर वाले का व्यास 4 सेमी दिया है और इस नीचे वाले का व्यास कितना दिया है, 2 सेमी। 4 सेमी, दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेमी और 2 सेमी है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। तो अगर आप बताइए इस गिलास की धारिता क्या है, धारिता मतलब आयतन, कितना पानी आएगा, ठीक। तो कुल मिलाकर के समझिएगा ध्यान से, हम क्या काम करते हैं, शंकु छिन्नक का आयतन निकाल देते हैं, गिलास का आयतन। ए बच्चे, तो ऊंचाई को हमने माना h और पहला व्यास दिया था 4 सेमी, तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है। R1 बराबर 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2, R1 त्रिज्या 2 हो गया, और फिर व्यास दिया था 2 सेमी, 2 का आधा होता है 1, R2 कितना हो गया, 1 सेमी। लिखेंगे गिलास की धारिता बराबर गिलास की धारिता ये बच्चे समझेगा। तो गिलास किस आकार के है, शंकु छिन्नक के आकार की, बस लगा देंगे फार्मूला हम, होता 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, सबकी वैल्यू रख दो, तो हो जाएगा 1/3 पाई का मान 22/7, रेडियस सॉरी हाइट 14, R1 कितना है 2 का स्क्वायर, R2 8 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 2 इंटू 1। ये बच्चे 7 के साथ 7 दूनी 14 हो जाएगा 22 दूना 44/3 गुणते, ये देखो 2 दूना 4 और 1 1 के 1, 2 1 के 2 हो जाएगा 4 1 5 2 7, 44/3 गुणते 7 गुणा कर दो 308/3 सेंटीमीटर क्यूब। सही बटन में दिया है। गिलास की धारिता गिलास की धारिता बराबर, ये बच्चे बात नहीं, अब यहाँ समझिए सही बटे में दिया तो घबराना नहीं है आपको। 3 से आपको भाग कर देना है 308 में, तो 3 1 के 3 कट गया, 0 उतारे 3 0 0 कट गया, 8 उतारे 3 दूनी 6 बच गया 2, पहले जय बार जाता है उसको लिखते हैं, तो हो गया 102, लाइन खींचते हैं, शेषफल को लाइन के ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। 102 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये गिलास की धारिता हो गई, ठीक।
कहीं किसी कंफ्यूजन? चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन, इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन समझते हैं। एक बार स्टेटमेंट रीड करते हैं। पहले कहा जा रहा है एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेमी है, यानी इसकी हमको स्लैंट हाइट 4 सेमी दे दिया गया। हमने वही लिखा कि L बराबर 4 सेमी। आगे समझिए, तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप यानी कि परिधियां 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, हमको तिर्यक ऊंचाई दे रहा है 4 सेमी और परिधि, पहले अगर सिरे की परिधि की बात करें तो 18 सेंटीमीटर और दूसरे अगर सिरे की परिधि की बात करें तो कितना दे रहा है 6 सेंटीमीटर। ये बच्चे समझिएगा, जो भी शंकु छिन्नक होगा उसका जो ये सिरा होगा वो क्या होगा, वृत्ताकार होगा। तो यहाँ समझिए वृत्त की परिधि यानी हमको क्या दे रहा है, वृत्त की परिधि। तो पहले सिरे का दे रहा, तो हमने मान लिया कि भैया पहले सिरे का है तो वृत्त का परिमाप होता है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, और पहला सिरा है तो 2 पाई r1। तो 2 पाई r1 बराबर कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर दे रहा है साफ शब्दों में। दूसरे अगर सिरे की बात करें तो वहां त्रिज्या काम करेगी r2, तो वृत्त का परिमाप तो होता है 2 पाई r, तो 2 पाई r की जगह हमने रखा r2 बराबर 6 दिया रहा था तो 6 लिख दिया हमने। अब यहाँ समझो बच्चा, अगर हम चाहें तो काट सकते हैं। 2 1 के 2, 2 9 18, तो यहाँ समझिए 2 9 18 और इसको काटे 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, तो यहाँ जाएगा हमारा पाई r1 बराबर पाई r1 बराबर 9 सेंटीमीटर और पाई r2 बराबर 3 सेंटीमीटर। अब हमको चाहिए शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने फार्मूला लिखा, शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अभी हमने जस्ट फार्मूला लिखवाया था, अगर आपको याद होगा तो पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस, इस फार्मूले को हम थोड़ा सा निगमन कर लेते, थोड़ा सा सॉल्व कर देते फार्मूला को। पाई से मैं अंदर गुणा कर दे रहा हूँ, तो यहाँ बचेगा हमारा, बाहर रहेगा L, ब्रैकेट हो जाएगा पाई R1 और फिर प्लस पाई R2। अब कुछ नहीं करना, बस साफ शब्दों में वैल्यू दिया गया है रख देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। L दिया गया हमको 4, पाई R1 है 9, पाई R2 है 3, हो जाएगा 4 गुणते 9 3 12, 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं बच्चे। एक बार तीसरा क्वेश्चन जो है उसके स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है, जिसका अभी हमने जिक्र किया था हमने। ठीक, वही जो लोग लगाते हैं मुस्लिम समुदाय में लगाते हैं ना, ऊपर से जो नमाज वाज पढ़ने जाते हैं। एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। देखिए आकृति 13.24 में यह बनाया भी है, लेकिन हालांकि वो ऐसा नहीं बनाया है, ऐसा नहीं रहता वो ना, रहता है ऐसा नहीं रहता। चले हो गया। जो यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या, ए बच्चे, यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेमी है जो लगाते हैं, ठीक, खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेमी, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेमी, जो पैक है उसकी त्रिज्या 4 सेमी और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेमी है। इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस टोपी को बनाने में कुल कितना पदार्थ लगा है वो बताना है। तो कोई बताएगा कि हम कैसे निकालें? हाँ चले, महेश ने भी जवाब ठीक दिया है, उधर से बच्चे भी। या तो हम क्या काम करें, संपूर्ण निकाल कर जो खुला वाला सिरा है घटा दे, या दूसरा तरीका है कि वक्र निकाल कर बंद वाले सिरे को जोड़ दे। ठीक, वक्र निकाले, ऊपर वाला जो सिरा है उसको जोड़ दे। क्या लिखेंगे हम? वही हमने लिखा कि R1 बराबर कितना 10 सेमी
और R2 बराबर 4 सेमी, जो 7 शब्द दे रहा था, तिर्यक ऊंचाई 15 दे रहा था। यहाँ लिखेंगे प्रयुक्त पदार्थ, प्रयुक्त पदार्थ, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर, ठीक, तो समझिएगा ध्यान से, क्या हो जाएगा बच्चे, वक्र होगा तो पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2, ये हमने निकाला वक्र का, ठीक है। उसके बाद समझिए जो बंद वाला सिरा है ऊपर वाला, वो भी तो कपड़ा वहां लगा होगा, तो हो जाएगा पाई, क्या लिखे, R1 लिखे कि R2 लिखे, R2 लिखे। पता है कैसे, क्योंकि ऊपर छोटा होता है और ये बड़ा होता है, तभी तो सर में जाएगा। तो R2 त्रिज्या को हमने माना 4, तो पाई R2 का स्क्वायर, ठीक, वैल्यू रख देते हैं सबकी। पाई का मान 22/7, तिर्यक ऊंचाई हमको दिया है 15, R1 कितना है 10, R2 है 4 प्लस 22/7, R2 कितना है 4 का स्क्वायर, ठीक। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक, यहाँ हो जाएगा हमारा 22/7 गुणते 15 गुणते 14, ठीक, प्लस 22/7 गुणते 4 चौक 16, ठीक। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, 22/7 कामन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 15 दहम्मा 150, 15 चौको 60, यानी 50 और 60 110 और 210, सही गुणा किया ना बच्चे। और यहाँ 16, 15 दहम्मा 150, सही है ना। चले 22/7 इंटू, ए बच्चे जिनको नहीं याद सुनना है वो सब ध्यान से देखो, एक बार रुक जाओ समझाने दो। 22/7 हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचा ये चीज है 15 और 14, तो 15 में 14 गुणा किया 210, यहाँ से एक के बाहर निकाल लिया तो बचा 16, ठीक। अब जोड़ देते हैं 226, कटेगा क्या 7 से, नहीं कटेगा, चले तो जाएगा 226 गुना 452 और फिर 452, 2 5 2 7 5 4 9 2 29, अच्छा 452, क्या हो जाएगा 49/72 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो इसको सही बटे में कर सकते हो, ठीक, चाहो तो इसको सही बटे में भी आप चेंज कर सकते हो। सही बटे में दे रहा है, यही दे रहा है सही बटे में, तो अभी बताया तरीका हमने आपको। 7 से भाग करेंगे 49/72 में, 7 7 49, कट गया 7 1 के 7, 7 उतारे 7 1 के 7 कट गया, 2 उतारे, कई बार जाएगा 0। अच्छा रुक जाओ, भाग बताओ, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। आया बच्चा रुक जाओ, इधर भाग सब लोग समझ ध्यान से, इधर रुक जाओ, देखते हैं। देखो यहाँ पर 7 7 49 कट गया, फिर 7 1 के 7 और हो गया, कट गया और 2 उतारे शेषफल। हाँ ये समझिएगा ध्यान से, ऐसी गलती मत करिएगा। जब भी ऊपर से अंक उतरता है, अगर हम एक बार पहाड़ा नहीं पढ़ सकते हैं तो 0 बार जरूर पढ़ेंगे। अब होगा 2 शेषफल, शेषफल तो 2 ही आएगा, लेकिन यहाँ भागफल डबल हो जाता, ठीक। यहाँ हो गया हमारा 710 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये बच्चे आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।